नीट यूजी में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में एनटीए ने अपनी गलती मान ली है। साथ ही ये कहा कि ग्रेस मार्क का फैसला गलत था, जिसके बाद कोर्ट ने 1563 छात्रों को दोबारा से एग्जाम कराने के निर्देश दिए। अब 23 जून को फिर से परीक्षा होगी, जिसके रिजल्ट 30 जून को आएंगे। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। नीट यूजी धांधली मामले में छात्रों की बड़ी जीत हुई है। 9 दिनों की लगातार लड़ाई के बाद आखिरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अपनी गलती मान ली है। पहले नीट ने ग्रेस मार्क्स को बार बार सही ठहराने वाली एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कबूला है। एनटीए ने माना है कि ग्रेस मार्क्स का फैसला गलत था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा परिणाम में अनियमितता को देखते हुए एनटीए को 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द करके फिर से नीट एग्जाम आयोजित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल पर रोक से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस भेजा और 2 हफ्ते में जवाब मांगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ा। कोर्ट ने एनटीए को 1563 छात्रों को दोबारा एग्जाम कराने के निर्देश दिए हैं। अब 23 जून को फिर से एग्जाम होगी। सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। अब जरा देखिए कि पूरे विवाद को लेकर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया है। 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द किए गए। 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। 23 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा। 30 जून से पहले नतीजे आएंगे। इनकी पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14,000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। 15,000 का ये 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। 1 साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा? आपने उनको ब्राउचर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो? अब 29,000 पे तो मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा जहाँ पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहा था। 650 लाख मार्क्स लाने पे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को 400 मार्क्स जैसा फील हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करूँ मैं। हालांकि जिन स्टूडेंट्स को एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ये छात्र या तो 23 जून को री एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स को कॉन्फिडेंस है कि वो दोबारा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं वे री एग्जाम में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। वहीं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी की पेपर लीक होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि इसका कोई सबूत नहीं है, हम उसके फैसले का पालन करेंगे। साथ ही सुनिश्चित करेंगे किसी भी छात्र को नुकसान न हो। 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है।
एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। दरअसल देश भर में 5 मई को नीट की परीक्षा हुई। परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने 4 जून को रिजल्ट जारी किया तो देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। इसकी वजह ये थी कि 67 बच्चों को 720 में 720 नंबर कैसे मिल गए। वहीं इससे भी ज्यादा 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई थी। या ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर का नहीं बल्कि 100 से 150 नंबर तक की दी गई, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट से बाहर थे वो मेरिट में आ गए और जो मेरिट वाले बच्चे थे उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना मुश्किल हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।